नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं द ट्रूथ रिपोर्टर्स। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जहां अभी बिहार के चुनाव भी संपन्न हुए, जहां बिहार में एक पलायन भी एक मुद्दा था जिसमें कांग्रेस और हर तरफ से हर पार्टियां उसको कहती कि आखिर इतनी संख्या में लोग बाहर क्यों जाते हैं। ऐसे में एक बिहारी ने हमारे साथ हैं एहतसाम साहिद भाई। एहतसाम जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू चंदन। इन्होंने एक किताब लिखी है द रोमिंग बिहारी। तो मैं इनसे ये जानूंगा कि जब अभी पूरा भी बिहार में ये चर्चा रहा, पलायन का मुद्दा रहा, ये रोमिंग बिहारी आपकी किताब भी उसी समय पे आ रही है। तो ये तो रोमिंग तो एक हो गया, चलिए वो घूम रहा है, एक तो होता है मजे में घूम रहा है, देख रहा है देश दुनिया, लेकिन बिहार के साथ वो मजे वाली बात नहीं है, मजबूरी में ही रोमिंग बिहारी बनता है। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मजबूरी का रोमिंग बिहारी, और जब रोमिंग बिहारी वापस बिहार आता है तो उससे समझ में आता है कि बिहार और उसमें बिहार के अंदर इतना पोटेंशियल, इतने रिसोर्सेज, इतना टैलेंट मौजूद है, फिर भी वो अपनी उस पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पा रहा है। अपनी जो क्षमता है उसको पूरी तरह उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है। अब इसके पीछे क्या वजह है, ये हमने थोड़ा डिस्कस भी किया किताब में। मैंने इसका सोल्यूशन देने की कोशिश नहीं किया है। मैंने अपने ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं कि मेरी अपनी समझ से बिहार बहुत कुछ कर सकता है और वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये किताब मतलब कुल मिला के ये आपके अनुभव हैं, आप जो देश विदेश के कई हिस्सों में आपके उसमें ये अनुभव है, या फिर आपने बिहार की स्थिति के बारे में? जी, तो मैंने दोनों किया है। इसमें ज्यादातर अनुभव हैं, क्योंकि मेरी कहानी बिहार से शुरू हुई, दिल्ली बम्बई जैसे शहरों से होते हुए बाहर चली गई, गल्फ मिडिल ईस्ट में मैंने 20-22 साल गुजारे हैं। तो मैंने अपने अनुभव को इसमें कैप्चर किया है, मगर वो कनेक्शन जो बिहार से मेरा रहा है और वो उजागर होता रहा है और उसकी बहुत अवेयरनेस है मेरे अंदर, और उसकी वजह से मुझे लगा कि ये रोमिंग बिहारी एक यूनिवर्सल कैरेक्टर है जो किताब में शामिल किया जा सकता है। ये जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहाँ पर इस बुक की लॉन्चिंग थी जिसमें कि काफ़ी अच्छे खासे बड़े गणमान्य लोग आए थे। अफजल अमानुल्लाह साहब जो कि बिहार के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो भी आए थे। तो काफ़ी एक अच्छी चर्चा हुई बिहार के बारे में। तो आपने जैसा बताया कि इस किताब में आपने दोनों चीज को शामिल किया, अपने अनुभव भी एक बिहारी होने के नाते, जैसा आपने कहा कि हाँ ये एक हमारे लिए मजबूरी भी बन जाता है रोमिंग करना, है ना। बाकी लोगों के लिए तो ठीक है कि वो रोम कर रहे हैं। और वो रोमिंग जो है वो सिर्फ गल्फ और मिडिल ईस्ट जाना जरूरी नहीं है। इवन बिहार, दिल्ली और बम्बई जैसे बड़े शहरों में या बिहार से बाहर जो लोग रह रहे हैं वो भी एक तरह से रोमिंग बिहारी है। और वो इसलिए हैं कि बिहार में उतनी अपॉर्चुनिटीज जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। और मुझे ज़्यादा परेशान करने वाली बात ये लगती है कि इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। इतना बड़ा इलेक्शन सीजन गुजरा है, मगर जो बुनियादी मुद्दे हैं लोगों के, उसके ऊपर इतनी आवाज़ मैंने नहीं सुनी। और ये बदलने की ज़रूरत है, तभी बिहार बदलेगा। तो आपको ये, तो फिर आपने किताब कुछ सोच के लिखा होगा, कुछ तो आया होगा ना? जी बिल्कुल। किताब मैंने ये सोच के लिखा कि मुझे एज अ बिहारी जो बिहार से जुड़ा हुआ है और बिहार अभी भी आता जाता रहता है, और जहाँ उसके तार जुड़े हुए हैं, वहाँ उसका सफ़र बिहार से बाहर का कैसा है, और उस सफ़र वो हर दफ़ा बाहर जब लौट के बिहार आता है तो बिहार को कितना बदलाव आ पाता है, और दुनिया जितनी तेज़ी से बदल रही है उतनी तेज़ी से बिहार बदल रहा है या नहीं। आप तो अबू धाबी में रहते हैं जी, तो आपने कहा कि जो सफर कितना था, बिहार कितना बदला है, तो अभी जो आप आए हैं, आप क्या बिहार गए आप? जी, इस दफा नहीं गया, मगर मैं बिहार दो महीने पहले भी गया था, उससे 6 महीने पहले भी गया था। मैं साल में 2-3 चक्कर मेरा बिहार का लगता है। कितना बदला है बिहार? यही सबसे बड़ा चैलेंज है। मुझे जो नहीं बदला है वो बिहार में लोगों का मिजाज नहीं बदला है, जो मुझे दिखता है। मैं पढ़े लिखे लोगों से भी बात करता हूँ तो वो कहते हैं अब तो बिजली की स्थिति बहुत बेहतर है, पहले तो 12-12 घंटे जाती थी, अब सिर्फ 4 घंटे जाती है या सिर्फ 2 घंटे जाती है। अब अगर एक पढ़ा लिखा आदमी को इस बात की समझ नहीं है कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 4-5 चीज़ें बुनियादी अगर सरकार मुहैया करा दे तो बाकी तो खुद बिहारी इतने टैलेंटेड है, खुद बहुत कुछ कर लेंगे। तो वो इतना बेसिक चीज़ पूरी नहीं कर पा रही है, फिर भी वो इस बात से खुश हैं कि 2 घंटे बिजली जाती है। तो ये माहौल और ये मिजाज बदलने की ज़रूरत है। ये मिजाज जिस दिन बदल गया, उस दिन मुझे सरकारों से भी कोई सरोकार नहीं है। जिस दिन बिहारियों का मिजाज बदल गया, चीज़ें बदल जाएंगी। एक चीज बताइए चलते चलिए, आखिरी सवाल आपसे, कि ये कहते हैं कि बिहार से जो एक बार निकल गया वो फिर मतलब शायद ही वापस आके बिहार में बसता है,
तो आपके साथ क्या है, क्या लगता है कि हम फिर जाके वहाँ नहीं, रहें? मैं बिल्कुल बिहार में बसने को रहने को तैयार हूँ। आज के हम टेक्नोलॉजी युग में रह रहे हैं। आज जो काम मैं अबू धाबी में कर रहा हूँ वो काम बिहार में कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये जो 5 चीज़ें मैंने कही, इन 5 चीज़ों के ऊपर जिस दिन टिक मार्क हो जाएगा उस दिन बोरिया बिस्तर लेके सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों लोग आ जाएंगे बिहार में। ये ऐसा होने में आपको क्या लगता है, कितना वक्त लगना चाहिए? बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे अगले 10 सालों में कि ये तब्दीली हो पाएगी, मगर उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर चीज़ें दुरुस्त हो गई, कोई ऐसी हवा चल पड़ी जिससे हालात बदल गए, तो ऐसा भी हो सकता है। हम उम्मीद रखते हैं, उम्मीद रखनी चाहिए भी हमेशा। ठीक है एहतशाम भाई, तो चलिए मतलब आपने भी वही बात की जो मुझे भी लगता है कि नहीं, लोग ये गलत कहते हैं कि एक बार जो बिहारी निकल गया बाहर वो वापस नहीं आना चाहता। हमें भी लगता है कि बिहार अपनी मिट्टी है, जब मौका मिले, स्थितियां अनुकूल हो तो जाके वहीं रहें। तो इस किताब को आपने लिखा है, मुझे उम्मीद, देखिए किताब कवर पेज की यहाँ पे बड़ी तारीफ हुई, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्लब में जो लॉन्च हुआ तो कवर पेज की बड़ी तारीफ हुई। आप लोग ये देखिए, ये किताब जो है कितने पन्नों की ये किताब? 338 पेज। और कितनी कहानियां, कितनी है? 30 कहानियां हैं इसमें। 30 कहानी है और 338 पेजेस हैं। 30 कहानी 338 पेज की है। और इसकी कीमत कितनी रखी है? 400 अभी है, मेरे ख्याल से 600 की कीमत अभी वो चल रहा है डिस्काउंट, उसके बाद 600 की कीमत। 600 की हो जाएगी। ये किताब मुझे लगता है कि जो बाहर रहते हैं उनके लिए भी है, और जो वहाँ रहते हैं वो तो पढ़े ही पढ़े, ताकि क्या सुधार हो सकते हैं, क्या चेंज हो सकते हैं, वो आपको इंसाइट अच्छा मिल सकता है। एक बिहारी के नज़रिए से, जो अभी बिहार में नहीं रहता है, वो बिहार के बाहर है, और वो दूर से कैसे देखता है कि हमारा बिहार अभी कैसा और हमारे बिहार को कैसा होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू चंदन, आपने जो है वो बिहार और बिहार से जुड़े हुए बुनियादी मुद्दों के ऊपर बात की। मैं उम्मीद करता हूं कि हम बिहारी मिलकर बिहार को ठीक करेंगे। मेरा भी यही मानना है कि बिहार को ठीक करने के लिए बिहारियों का ठीक होना ज़रूरी है, और आई एम श्योर दैट विल हैपन वेरी सून। थैंक यू, आप सब किताब पढ़ें और मुझे फीडबैक जरूर दें। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।